This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा बबली ने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि सुधार विधेयक 2020 किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की भलाई के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसके तहत 3 किस्तों में 2,000 रुपए के हिसाब से साल में 6,000 रुपए गरीब किसानों के खाते में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना अपने आप में ही एक मील का पत्थर है। 2020 आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला कृषि और किसान के विकास के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। बहुत सी बातें आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि सबसे न्यूनतम विकास दर अगर किसी क्षेत्र की रही है, बहुत सी सरकारें रही, आज जो लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं उनकी सरकारें रही, वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों की सरकार रही, केंद्र में लंबा समय कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कृषि की विकास न्यूनतम रही और कभी किसी ने चिंता नहीं की कृषि के विकास के लिए। आज जो कांग्रेस के लोग बात करते हैं, उनके देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा के अंदर भी कहते थे और अपनी सभा में भी कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन वो गांव तक जाते जाते, किसान और मजदूर तक जाते जाते, लाभार्थी तक जाते जाते वो केवल 16 पैसे पहुंचते हैं। जो 84 पैसे बीच रास्ते में गायब होते थे। आज जो ये आंदोलन चला है, किसान आंदोलन, मैं इसकी बात करूंगा, उस आंदोलन पर बैठे अधिकतर वही लोग बचे हैं जो 84 पैसे बीच के यूज करते थे, बिचौलिए थे, मीडिएटर थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार का तंत्र इस देश की व्यवस्था में सबसे लंबे समय से चलाया हुआ था। आज इस आंदोलन के दौरान, शुरू में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, हमने भी समर्थन किया था कुछ बातों का। 3 विषय आए थे जो आंदोलन शुरू हुआ। देश के किसान संगठनों ने 3 मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। सबसे पहली बात ही एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दूसरा विषय उन्होंने कहा था कि एपीएमसी जो मंडियों का व्यवस्था इस देश के अंदर, वो यथावत रहनी चाहिए। और तीसरा विषय बड़े जोर के साथ कहा था इन किसान संगठनों ने कि गरीब किसान की जमीन चली जाएगी, बिक जाएगी कंपनियों के नाम पर। इसलिए इन 3 विषयों को लेकर केंद्र सरकार को हमने भी कहा, किसान मोर्चा के नाते केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को हमने भी प्रदेश की ओर से लिखा कि इन 3 विषयों पर हम भी चाहते हैं कि किसान के हित में बात आए। लंबी वार्ताएं हुई इस देश के अंदर। सरकार की ओर से भी सरकार ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगा। आज जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों के समय जब इनकी सरकारें थी, जितना एमएसपी जारी होता उसके 1.5 गुना माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1.5 गुना एमएसपी जारी है, उसको कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा सरकार ने लिखित रूप में देने को कहा है। दूसरे विषय पर जो मंडियों की बात थी, वो यथावत रहेंगी इस देश की मंडियां, लेकिन किसान के लिए आजादी मिले, उसको अपना उत्पाद बेचने के लिए बाउंड होना पड़ता था। मोदी सरकार ने कहा कि अगर किसान को लगता है, बागवान को लगता है कि मेरा प्रोडक्ट रोहड़ू में 1 रुपये में बिकता है, ठियोग में 1.5 रुपया मिलता है, चंडीगढ़ में 2 रुपये मिलते हैं, तो उसकी मर्जी है, वो दिल्ली में बेचना चाहे, चंडीगढ़ में, उसको बाउंड नहीं किया जाएगा। बाकी हम जो पुरानी व्यवस्था इस देश के अंदर कृषि की, उसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, देश के कृषि मंत्री ने भी कहा। और तीसरा विषय जो सबसे बड़ा विषय था कि गरीब किसान की जमीन बिक जाएगी, तो इस सारे विधेयक के अंदर सबने कहा खुली बहस के लिए हम तैयार हैं, आप बताओ, वो चाहे किसी भी मंच पर आकर आप वार्ता करिए कि कहां पर किसान इस विधेयक के अंदर, जो 2020 का विधेयक पारित हुआ दोनों सदनों के अंदर, उसमें किसान की जमीन नहीं बिकेगी। वहां पर केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो उसका प्रोडक्ट है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी जमीन का 1 इंच भी कोई नहीं खरीद सकता, कोई वहां पर जबरदस्ती जो भी कंपनी है या दूसरा ग्रुप है नहीं ले सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो एक गुमराह करने का प्रयास और भ्रमित करने का प्रयास राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। आज देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की चुनौतियों के सामने आगे बढ़ते हुए स्वावलंबन की ओर इस देश को आगे बढ़ाया है। लेकिन कुछ विदेशी ताकतें, कुछ विदेशी कंपनी जिनके धंधे बंद हो रहे हैं, उन लोगों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने मिलकर यहां पर व्यवस्थाओं को
और किसानों को गुमराह करने का एक प्रयास किया। लेकिन आपने देखा होगा, मैं कह सकता हूं कि सारे आंदोलन के दौरान जो भी चुनाव हुए इस देश के अंदर, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और जब कोई मुद्दा जनता के खिलाफ होता तो जनता कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट करती है। बिहार के अंदर चुनाव हुआ, हमारी सरकार बनी। राजस्थान के अंदर पंचायती चुनाव हुए, हम 75% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में पंचायती चुनाव संपन्न हुए, हम 70% सीटों पर पूरे, चाहे वो जिला परिषद की बात हो चाहे बीडीसी की चेयरमैन, 78 में से 68 स्थानों पर हम लोग जीते। अभी हाल ही में गुजरात के चुनाव हुए, वहां भी किसान रहता है, वहां पर हम 85% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए। देश का किसान और देश का बागबान देश के प्रधानमंत्री के साथ है। ये लोग, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम आया। आज अगर 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि, जो इस देश का किसान, मैं खुद बंगाल में रहा हूं, उड़ीसा में रहा हूं, बिहार में रहा हूं, मैंने वहां संगठन के नाते काम किया। वहां का जो गरीब किसान था वो कभी 500 रुपया ना होने के कारण इस देश में आत्महत्या करता था। उसको चाहे कृषि के बीज, उन्नत किस्म के बीज खरीदना है, चाहे उपकरण खरीदने, चाहे बाकी सामग्री खरीदनी है। लेकिन आज हमने ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को, जब वो पहली बार बने थे, किसान मोर्चा के नाते हमने ज्ञापन सौंपा था कि किसानों को कोई ऐसी निधि आपको जारी करनी चाहिए ताकि वो छोटे छोटे 500 और 1,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है। आज हम धन्यवाद करते हैं देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने साल में देश के 10 करोड़ गरीब किसानों को, देश के 10 करोड़ गरीब किसानों के खाते में साल का 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के नाते जारी किया है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे गरीबों की चिंता की। कृषि के विकास के लिए इस बजट में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट कृषि का मूलभूत ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री ने रखा है। अब ये जो कुछ लोगों को परेशानी किसको हो रही है, जो मैंने कहा कि 1 रुपया चलता था, 84 पैसे बिचौलिए खा जाते थे। आज जो कुछ लोग वहां पर हैं, क्योंकि 6,000 रुपया भेजा, तो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे रोहड़ू हो, चाहे हमारा ट्राइबल क्षेत्र हो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रोहड़ू से ब्रिजेश फिष्टा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।